हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जीनियस मिलिट्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार मैं फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स फुल एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म कैसे और कब भरें, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, मेडिकल बच्चे का कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इंटरव्यू एंड रिजल्ट कब आता है और सिलेबस। बात करें हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, भारत के अंदर केवल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं जो कि ए, बी, सी और डी पे हैं। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बेलगांव, बेंगलोर, सी फॉर चैल और डी फॉर धौलपुर। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा संचालित ये 5 भारत के अंदर मिलिट्री स्कूल हैं, टॉप के मिलिट्री स्कूल हैं। सीबीएसई पैटर्न पे है, सभी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और इन स्कूलों का जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अति उत्तम स्कूलों में ये स्कूल गिने जाते हैं। मेनली बच्चे जो है इसमें यूपीएससी, एनडीए और नीट और जेडब्ल्यू की तैयारी जो है +2 के जाते जाते करते हैं। ए एस्टैब्लिशमेंट है, सीबीएसई पैटर्न है और पूरी तरह से सारे स्कूल जो है आवासीय है। इन स्कूलों में सेनाओं और सिविल कर्मियों के बच्चे का जो है शिक्षा दी जाती है। हम बात करें लोकेशन की, तो जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पुराना स्कूल है चैल में जो कि शिमला की हिल्स में है, हिमाचल प्रदेश। अजमेर एंड धौलपुर 2 स्कूल राजस्थान में है, 2 स्कूल जो है कर्नाटका में है, बेलगांव और बेंगलुरु। एलिजिबिलिटी, एज एंड एजुकेशन, इन स्कूलों में भी कक्षा 6ठी, 9वीं और 11वीं में एडमिशन दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए बच्चे की आयु 10 और 12 साल के बीच होनी चाहिए। बच्चे की क्वालिफिकेशन, बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या 5वीं क्लास पास कर चुका हो और सिलेबस इसमें एनसीईआरटी का किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में और 5वीं क्लास का टेस्ट में सिलेबस आता है। क्लास 9th के लिए 13 से 15 साल तक की एज होनी चाहिए बच्चे की और 8वीं पास या 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो तो वो बच्चा क्लास 8th के सिलेबस का एग्जाम क्लास 9th के लिए दे सकता है। क्लास 11th के लिए 15 से 16 साल एज रखी गई है और 11वीं क्लास में एडमिशन जो है वो 10th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर मेरिट बनती है और सीटें खाली होती हैं तो उस बच्चों को दे दी जाती हैं। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स, जब फॉर्म भरने की बात आती है तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस जो है हम बाई हैंड या बाई डाक किसी भी जो है स्कूल से हम मंगा सकते हैं। 600 रुपये का जो है ड्राफ्ट भेज करके और SC/ST के लिए 300 रुपये का। प्रिंसिपल RMS के नाम जो है हम ड्राफ्ट भेज करके फॉर्म मंगा सकते हैं। और आगे हम बात करें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बच्चा परीक्षा देगा तो उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। 6ठी क्लास की हम बात करें तो 6ठी क्लास में बच्चे का इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं जो कि 200 नंबर का टेस्ट होगा। 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा। बच्चा इंग्लिश,
और हिंदी यानी बायलिंगुअल जो है पेपर आएगा। दोनों भाषाओं में किसी भी मीडियम से बच्चा पेपर दे सकता है। इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है तो स्कूल में उसका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th का जो पेपर है वो कंप्राइजिंग इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 100 नंबर का सब्जेक्ट का जो है 500 नंबर का होगा और 8 स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है इस पेपर में आएगा और इस पेपर का जो मीडियम होगा वो ओनली इंग्लिश होगा। इंटरव्यू इसमें भी वही 50 नंबर का है। मेडिकल, जो बच्चे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सक्सेसफुल होते हैं उनका मेडिकल एग्जाम होता है फॉर्म 2B के तहत। फॉर्म 2B में जो है हर स्पेशलिस्ट का उसका जो है मेडिकल होगा किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में और उसमें बच्चे का बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड। बच्चा फिट होता है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के स्कूल में जाना होता है। इंटरव्यू एंड रिजल्ट्स, कैंडिडेट्स मेडिकल भी फिट हो गया और CET भी क्लियर हो गया तो उसके बाद जब जाएंगे तो वहां जाने के बाद जो है प्रिंसिपल, एडम ऑफिसर, दो ओहदे होते हैं मिलिट्री स्कूल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे जो है एक टेन्योर मिलिट्री स्कूल में सेवा करने का मौका मिला है और मैंने देखा है वहाँ पे 3 साल में कि बहुत बढ़िया सेटअप है और बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो 1 नंबर का होता है और बच्चों की पढ़ाई, उनका गेम, अदर एक्टिविटीज, बच्चे सब कुछ जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और सभी बच्चे जो है अपने अपने हाउस वाइज बटे होते हैं और सभी बच्चे जो है सारी जो एक्टिविटीज है स्कूल की स्वयं उनमें लीडरशिप की जो भावना है वो जागृत की जाती है। उसके बाद फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, भाई स्कूल में कितनी कितनी वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करें फीस की। तो फीस जो है जो तीनों फोर्सेस के ORs अन्य रैंकों की जो फीस है वो 4800 रुपये है और जो एंटाइटल कैटेगरी के आते हैं ऑलमोस्ट जो है वो 12,000 रुपये साल का लगता है। JCOs के बच्चों का 18,000 रुपये एंटाइटल का, ऑफिसर्स के बच्चों का 32,000 रुपये नॉन एंटाइटल में आ जाते हैं ये। और इन स्कूलों में 70% जो सीटें हैं वो JCOs और 3 फोर्सेस के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। 30% जो सीट होती है वो ऑफिसर्स और सिविल के बच्चों के लिए होती हैं। उनकी ऑफिसर्स की फीस जो है वो 32,000 रुपये सालाना है और सिविल के बच्चों की जो फीस है वो 51,000 रुपये सालाना है और इनका जो सीटों का रिजर्वेशन है वो 30% सीटें होती हैं। फॉर SC कैंडिडेट्स इस कैटेगरी 25% ऑफ द फीस पेड और 15% जो है सीटों का रिजर्वेशन होता है। ST कैंडिडेट्स ट्यूशन फीस वार्ड्स ऑफ किल्ड पर्सन 7.5% सीटों का रिजर्वेशन होता है और इन बच्चों का फीस जो है जो वार किल्ड पर्सन्स के बच्चे होते हैं उनका फीस नहीं लगता है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बहुत उम्दा स्कूल भारत के अंदर 5 ही हैं। तो मैं जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी, हमारे यहाँ पर जो है बच्चों के अलग अलग रहने की हॉस्टल की सुविधा है और बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी का जो खाना है वो बच्चों को हम देते हैं। सुबह से शाम तक बच्चों का रूटीन रहता है, सुबह PT योगा, उसके बाद उनकी क्लासें, स्कूल सिलेबस, उसके बाद शाम के टाइम जो है उनका कंपटीशन की क्लासें, गेम्स और शाम को जो है डिनर के बाद उनका सेल्फ स्टडी। और सभी बच्चे हमारे जो अच्छे अच्छे अनुभवी अध्यापक हैं उनके द्वारा जो है टीच किए जाते हैं और शाम को जो है प्रत्येक बच्चे का ख्याल रखा जाता है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। तो मैं इस वीडियो में आज इतना ही, आगे दूसरे स्कूल के बारे में अगला वीडियो लेके आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आप जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी में विजिट करें और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो है हमें एक बार सेवा का मौका दें।
निवेदन है हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।